कन्या विवाह की योग्य हुई तो ब्राह्मण देवता को लगा कि मैं अपनी कन्या का विवाह करूं, लेकिन ब्राह्मण देवता के पास धन नहीं था कि कन्या का विवाह कर पाए। तो ब्राह्मण देवता जंगल में गए और जंगल में जाकर के मां लक्ष्मी की कठोर तपस्या करने लगे। मां लक्ष्मी 1 साल के बाद में प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर के ब्राह्मण देवता के पास में प्रकट हुई। ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी समाधि को छोड़ो और मैं आपके ऊपर प्रसन्न हुई हूं, बताओ कि आप क्या चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी मुझे इतना धन दो कि मैं अपनी कन्या का विवाह कर सकूं। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। माता लक्ष्मी ने ध्यान लगाया। जब माता लक्ष्मी ने ध्यान लगाया और देखा तो माता लक्ष्मी ने बताया कि ब्राह्मण देवता आपकी कन्या का विवाह तो हो चुका है। जब पंडित जी जंगल में तपस्या करने आए तो गांव के लोगों ने सोचा कि पंडित जी मर तो नहीं गए कहीं, तो गांव के लोगों ने चंदा करके विवाह कर दिया था। माता लक्ष्मी ने कहा कि बेटी का विवाह हो गया है तो दूसरा मांगो। अब पंडित जी तो ठहरे बैरागी संत आदमी। पंडित जी ने कहा, अब मैं क्या मांगू, ऐसा करो लक्ष्मी जी, अब जाओ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, तुमने 1 साल कर्म किया है, तपस्या की, तुमको फल तो मिलना ही चाहिए, तुमको भोग तो भोगना ही पड़ेगा इसका। तुमने क्योंकि 1 साल तपस्या की, कर्म किया है। पंडित जी ने मना किया। बड़ा मना करने के बाद भी लक्ष्मी जी नहीं मानी। तो पंडित जी ने कहा, क्या भोग है बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा, तुमको 1 साल के लिए राजा बनना पड़ेगा। पंडित जी हंसने लगे। पंडित जी ने कहा कि जिसके पास में बेटी की विवाह कभी पैसा ना हो और वो राजा बने, ये असंभव वाली बात। लक्ष्मी जी भी क्या बात करती हैं। इतना कह के लक्ष्मी जी चली गई। लेकिन ब्राह्मण देवता विद्वान थे, वेद का उन्होंने पाठन किया था। ब्राह्मण देवता समझ गए कि लक्ष्मी के द्वारा दिए हुए वचन कभी गलत नहीं हो सकते हैं। हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावाह काम मावाह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी। वेदों का उन्होंने अध्ययन कर रखा था। पंडित जी ने सोचा कि मैं इस भोग को भोगूंगा तो 1 साल के लिए भोगूंगा, इससे अच्छा कि क्यों ना मैं मर ही जाऊं, मैं अब आत्महत्या ही कर लूं। जब आत्महत्या करने गए तो पंडित जी को ध्यान आया कि ओहो, आत्महत्या करना तो बड़ा पाप है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी को लगा कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि मुझे कोई मार डाले। फिर पंडित जी मन में विचार करने लगे, अकारण कोई किसी को क्यों मारेगा। भाई हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई किसी को गाली नहीं दिया, तो कोई हमें क्यों मारेगा। तब पंडित जी के दिमाग में एक बात सूझी। बोले, इस राज्य के राजा के पास चलते हैं और राजा का हम अपमान करते हैं, और राजा का अपमान करेंगे तो राजा हमें मृत्यु दंड दे देगा, मर जाएंगे। और राजा की दी हुई सजा मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं कहलाती। जैसे सरकार के द्वारा किसी को फांसी दे दी जाए तो वो अकाल मृत्यु नहीं कहलाती है। तो राजा के द्वारा अगर मेरी मृत्यु होगी तो मेरी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी और मैं इस भोग से भी बच जाऊंगा। पंडित जी गए। राजा सिंहासन में बैठा था, पंडित जी उतनी दूर खड़े हुए। पंडित जी ने अपने पैरों से चप्पल निकाला अपना, और निकाल करके राजा को खींच करके मारा। पंडित जी थोड़ा दूर थे तो राजा चप्पल को आते देखा तो अपने सर को हटा लिया। सर को हटाया तो वो चप्पल जाकर के छत्र के, राजा के छत्र के डंडे में लगा, और उस डंडे में एक सर्पणी लपटी हुई थी। उस सर्पणी के शरीर में वो चप्पल लगा और सर्पणी बगल में गिरी और गिर करके छटपटा करके तुरंत मर गई। राजा के जितने लोग थे पंडित जी को पकड़ लिया, दबोच लिया। राजा ने अपने ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी को बुला करके सारी बातें बताई। बोले, क्या चल रहा है मेरे जीवन में, जरा पत्रा खोल करके देखो। ज्योतिषी ने पत्रा खोला और पत्रा खोल करके कहा कि राजा, तुम्हारे ऊपर काल सर्पदोष था, ये ब्राह्मण की वजह से तुम बच गए नहीं। ये सर्पणी तुमको दंश करने आई थी, तुमको काटने आई थी, और आज तुम्हारी मृत्यु हो जाती और तुम मर जाते। ये सर्पणी ने तुम्हें बचा लिया।
अब तो महाराज राजा ने सबको कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पंडित जी को हमारे पास लेकर के आओ। अब तो पंडित जी के पैर पकड़ लिया, पंडित जी से माफी मांगने लगा। पंडित जी कहे नहीं नहीं नहीं, मुझे मृत्यु दंड चाहिए, मुझे मारो, मुझे मरना है। राजा ने कहा कैसी बात करते हो महाराज, आपने मेरी जान बचाई और मैं आपको मारूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप चलो। राजा लेकर के गया, पंडित जी को सिंहासन में बैठा दिया। अब तो पति पत्नी महाराज ऐसे अनन्य भक्त बन गए पंडित जी के कि महाराज की भगवान की अवतार है। ऐसे ही दिव्य भोग भोगते रहे 1 वर्ष, और पंडित जी ने भी उस भोग के चक्कर में सब कुछ भूल गए, और धीरे धीरे वो 1 साल नजदीक आ गया। एक दिन राजा और पंडित जी जंगल में शिकार खेलने गए, तो एक कुटिया बनाई, और कुटिया बना करके जंगल में ही रात्रि हो गई तो विश्राम करने लगे। तो पंडित जी को एक पत्ते की खरखराहट की आवाज सुनाई दी। पंडित जी खड़े होकर के देखा तो एक सर्प राजा की तरफ चला जा रहा था। पंडित जी ने सोचा कि अगर ये सर्प जाकर के अगर राजा को काट लेगा तो राजा मर जाएगा। देखो ये राजा होकर के भी मुझ जैसे दरिद्र ब्राह्मण की कितनी सेवा करता है, अकारण सेवा कर रहा है, और इस राजा को अगर इस सर्प ने काट दिया तो ये राजा मर जाएगा। ये राजा को नहीं मरने दूंगा, इस सर्प को ही मार डालूंगा। तलवार निकाला, और तलवार निकाल के जैसे ही राजा की तरफ बढ़े, पहले माला झोली लेकर के चलते थे, जैसी संगति वैसी रंगत राजा के साथ रहने लगे तो तलवार लेकर चलने लगे। तलवार निकाली, और तलवार निकाल के जैसे ही सर्प को मारने का प्रयास करने लगे, सर्प तो भाग गया, राजा की नींद खुल गई। राजा की जब नींद खुली तो राजा के मन में आया कि ये ब्राह्मण मुझे मार करके मेरा राज्य हथियाना चाहता है। राजा ने कहा पंडित जी मुझे मारना चाहते हो? पंडित जी ने कहा नहीं नहीं राजा साहब, मैं तो सांप को मारने के लिए आया था, सांप तो वहां से भाग चुका था। राजा ने कहा कहां है सांप, बताओ, सांप दिखाओ मुझे। सांप तो कहीं दिखा नहीं, सांप तो भाग चुका था। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, और मंत्रियों को बुला करके ब्राह्मण देवता को मृत्यु दंड देने लगा। फिर राजा ने मन में विचार किया कि इसने भी मेरी एक बार प्राण की रक्षा की, और इसने मुझे मारने का प्रयास किया, लेकिन मुझे मारा तो नहीं ना, लेकिन छोड़ देता हूं इसको एक बार। और ऐसा कह करके राजा ने ब्राह्मण देवता को छोड़ दिया, और पंडित जी से कहा सुनो पंडित जी, दोबारा मेरे राज्य में दिखाई मत पड़ना, नहीं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। पंडित जी चल दिए। पंडित जी चल करके वही बात सोचते रहे। रास्ते में लक्ष्मी जी मिल गई। लक्ष्मी जी ने पंडित जी से कहा कहो पंडित जी, कर्म का भोग क्या होता है? तुम करने तो कुछ और चले थे, लेकिन हो कुछ और गया। उसी प्रकार हम सबकी मनोदशा है, हम सबकी दशा है। हम करने तो कुछ और चलते हैं, लेकिन हो कुछ और जाता है। कर्म में भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलने वाला है। कहां से एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कहां से ज्यादा हो जाएगा बताओ? एक रिक्शा वाला चाहता है कि मैं भी मर्सिडीज से चलूं, क्या वो चलता है? क्या वो चल पाता है? नहीं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं भी विधायक बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, लेकिन क्या वो बनता है? और मोदी जी को देखो, चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। ये प्रारब्ध का भोग है, ये हम सब का भोग नहीं है, और हम सब का कुछ नहीं है, ये प्रारब्ध का भोग है। जो आपके प्रारब्ध में है आपको मिलेगा। आप ज्यादा चिंता करने की जरूरत, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा चिंता मत करो। केवल अगर कुछ करना है तो इतना करो कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम।